हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज के रेल कारवां में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम 12431 राजधानी ट्रेन में खाने पीने के मेनू में क्या क्या होता है और खाने के टाइमिंग्स क्या होते हैं, सभी बातों को विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का रेल कारवां शुरू करते हैं। 12431 राजधानी एक्सप्रेस शाम को 7:15 पर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से रवाना होती है और तीसरे दिन दोपहर 12:40 पर हजरत निजामुद्दीन पहुंचती है। 1998 में कोंकण रेलवे के आने से पहले दिल्ली से दक्षिण की ओर जाने वाली केवल दो राजधानी थी। त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस उस समय एक साप्ताहिक ट्रेन थी जिसमें बेंगलोर राजधानी के साथ रेक शेयरिंग एग्रीमेंट था और यह चेन्नई से होकर चलती थी। उस समय की समय सारणी ट्रेन 12431 शाम को 7:15 पर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से रवाना होती थी और अगली सुबह 9:15 पर मद्रास सेंट्रल पहुंचती थी। आज के समय में मद्रास सेंट्रल को ही चेन्नई सेंट्रल कहा जाता है। उसके बाद यह ट्रेन सुबह 9:35 पर मद्रास सेंट्रल से रवाना होती थी और तीसरे दिन दोपहर 2:20 पर हजरत निजामुद्दीन पहुंचती थी। यह सबसे लंबी चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है जो लगभग 3149 किलोमीटर की दूरी तय करती है और सबसे अधिक सेक्शन स्पीड का रिकॉर्ड रखती है, जो रत्नागिरी और सावंतवाड़ी रोड मतलब 2 घंटे 10 मिनट में 225 किलोमीटर के बीच 104 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचती है। नागदा और हजरत निजामुद्दीन 267 किलोमीटर के बीच भी इसकी अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह कोटा जंक्शन और वडोदरा जंक्शन 528 किलोमीटर के बीच सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन है। अब इस ट्रेन के ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। इसे वडोदरा शेड मतलब BRC या गाजियाबाद शेड मतलब तुगलकाबाद शेड के वेब 5 या वेब 7 द्वारा खींचा जाता है। अब इस ट्रेन के कोच संरचना के बारे में जानेंगे। तिरुवनंतपुरम राजधानी में आमतौर पर एक AC प्रथम श्रेणी, 5 AC 2 टियर, एक पेंट्री कार, 2 लगेज सह जनरेटर कोच और 9 AC 3 टियर कोच होते हैं। 2 लगेज सह जनरेटर कोच और 9 AC 3 टियर कोच होते हैं जो कुल 18 LHB कोच होते हैं। 1995 में ट्रेन में केवल 11 कोच थे। यह चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस और सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस और मडगांव राजधानी एक्सप्रेस के साथ अपना रेक साझा करती है। 1995 में इसने बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस के साथ अपना रेक साझा किया। 12431 राजधानी एक्सप्रेस के लिए खान पान कार्यक्रम का समय जानेंगे। जब ट्रेन तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से रवाना होगी तो आपका स्वागत पहले दिन 7:20 पर नींबू पानी ट्रेटा पैक और रेल नीर पानी की बोतल के साथ किया जाएगा। सुबह के नाश्ते का समय 7 बजे से 8:15 तक है। दोपहर के भोजन का समय 1:15 से 2:30 तक है। शाम की चाय का समय 5:15 से 6:15 तक है। रात के खाने का समय 7:50 से 9 बजे तक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोपहर और रात के खाने का मेन्यू आगे बताए गए अनुसार ही होने वाला है। यात्रा क्षेत्र के अनुसार मेन्यू अलग अलग होगा। त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस में परोसा जाने वाला भोजन वेलकम ड्रिंक में नींबू पानी मिलता है। इसके साथ ताज़ा करने वाला टिश्यू भी देते हैं। इसके बाद पानी की बोतल भी मिलेगी। ट्रेन में चढ़ते ही आपको 1 लीटर की एक मुफ्त पानी की बोतल भी दी जाएगी। अगर आपकी बोतल ख़त्म हो जाती है तो आप दूसरी ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। एक बोतल की कीमत 15 रुपये है। सुबह की चाय के लिए मेन्यू कुछ इस प्रकार है: 2 बिस्किट के चाय या कॉफ़ी किट, 1 शुगर या शुगर फ्री पाउच का, 1 कॉफ़ी या चाय बैग का, 1 मिल्क क्रीमर पाउच का। अब चाय या कॉफ़ी के समय में एक किट सुबह की चाय की तरह चाय या कॉफ़ी किट मिलती है। नाश्ते के लिए मेन्यू में शाकाहारी व्यंजन में
दो भरा हुआ पराठा और ब्रांडेड दही और अचार होता है। दो कुलचा चना और ब्रांडेड दही और अचार होता है। दो बेसन चीला चटनी और ब्रांडेड दही होता है। दो वेज कटलेट होता है। पनीर ए ला क्यू फिंगर चिप्स और उबली हुई सब्जियों के साथ होता है। ढोकला चटनी और मिर्च के साथ, पोहा चटनी के साथ होता है। दो इडली या चावल पोंगल या रवा उपमा और प्याज उत्तपम और मेंदू वड़ा सांबर और नारियल की चटनी के साथ होती है। नॉन वेज डिश में शिमला मिर्च या प्याज या टमाटर ऑमलेट, दो अंडों के साथ फिंगर चिप्स और उबली हुई सब्जियों के साथ होता है। साथ में खाने की चीजें यात्रा क्षेत्र के अनुसार कोई भी हो सकती है। स्लाइस वाइट या ब्राउन ब्रेड होती है। एक मुरब्बा या जैम सैशे होती है। एक बटर चिपलेट होती है। एक अचार सैशे होती है। एक नमक और काली मिर्च सैशे होती है। दोपहर के भोजन या रात्रि भोज के लिए मेन्यू में वेज सूप में सूप स्टिक, दो वेज कबाब या मिनी इडली या वड़ा और बटर चिपलेट के साथ ब्रांडेड होती है। सूप में टमाटर की क्रीम या वेज सूप या मशरूम सूप या स्वीट कॉर्न सूप होती है। बासमती चावल में सादा चावल या जीरा चावल या मटर पुलाव या फ्राइड राइस होती है। पराठा या रोटी, चार सादी रोटी या दो पराठा या चार रुमाली रोटी या चार पूरी रोटी के स्थान पर अतिरिक्त चावल होती है। दाल तड़का या काबुली चना या राजमा या दाल मखनी या चना दाल या छोले या घिया चना दाल होती है। संगत सामग्री, एक ब्रांडेड दही, एक अचार पाउच, एक नमक पाउच और काली मिर्च पाउच। वेज डिश यात्रा क्षेत्र के अनुसार कोई भी मिक्स वेज, आलू गोभी, भरवा भिंडी, शिमला मिर्च, आलू पोस्टो, सब्जी पोरियाल, कढ़ाई पनीर, पनीर दो प्याजा, पनीर नवरत्न कोरमा, मटर पनीर, पालक पनीर, शाकाहारी कुट्टू होती है। दम आलू कश्मीरी, वेज जलफरेजी, शाही पनीर 150 ग्राम, वेज कोफ्ता, मलाई कोफ्ता होती है। नॉन वेज डिश यात्रा क्षेत्र के अनुसार कोई भी फिश मोइली, दही मच, फिश करी, चिकन बटर मसाला 150 ग्राम, चिकन बटर मसाला 150 ग्राम होता है। चिकन मंचूरियन, चेट्टीनाडु चिकन, चिकन डिश 150 ग्राम, मुर्ग जलफरेजी, डेजर्ट कोर्स ब्रांडेड यात्रा क्षेत्र के अनुसार कोई भी ब्रांडेड आइसक्रीम, कुल्फी, पायसमा काला, पायसम काला, जामुन, रसगुल्ला श्रीखंड। शाम की चाय के लिए मेनू, एक नमकीन या मसाला मूंगफली या भुना हुआ चना, एक सब्जी सैंडविच त्रिकोण, एक समोसा या पनीर पैटीज या कचौरी या खस्ता कचौरी या वड़ा पाव या मसाला वड़ा या ब्रेड पकोड़ा या आलू बोंडा या पेटीज या मेंदू पकोड़ा। एक भारतीय मिठाई या मोतीचूर लड्डू, एक भारतीय मिठाई या मोतीचूर लड्डू या ढोडा या बालूशाही या संदेश या मैसूर पाक होता है। एक टमाटर केचप पाउच, एक चाय या कॉफ़ी किट होता है। फर्स्ट एसी राजधानी में स्वागत गुलाब और फेस वाइप से होती है। फर्स्ट एसी के अंदर खाना परोसने के लिए फोल्डेबल डिनर एसी राजधानी होती है। कैटरिंग आपको प्लास्टिक की प्लेट और कटोरों में नहीं बल्कि साफ सुथरी स्वास्थ्यकर क्रॉकरी में बहुत अच्छी तरह से पका हुआ भोजन परोसा जाएगा। मुझे परोसे गए भोजन के कुछ सैंपल शॉट्स हैं, जैसे शाम का नाश्ता, शाम का सूप, रात का ट्रेन के अंदर का खाना, रात का खाना, अगले दिन का नाश्ता उसी में शामिल है। ट्रेन के अंदर पेंट्री कार में खाना तैयार किया जाता है। अखबार में आपको रेलवे की मासिक पत्रिका रेल बंधु की प्रतियां और पढ़ने के लिए अंग्रेजी और हिंदी अखबार की एक एक प्रति मिलेगी।
फर्स्ट एसी राजधानी के बारे में अधिक जानकारी को जान लेते हैं। बर्थ की संख्या लगभग 20 है। थर्ड एसी में रेलवे बर्थ की तुलना में 30% अधिक चौड़ा होता है, इसलिए वे रात में बहुत आरामदायक नींद की गारंटी देते हैं। आप सोने से पहले कूप या केबिन को अंदर से लॉक कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप अपने सामान की सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से निश्चिंत रहें। गर्मी के लिए संलग्न गीजर के साथ स्नान या शावर का प्रावधान भी प्रदान किया गया है। पानी एक साथ। पालतू जानवर मतलब कुत्ता या कोई अन्य पालतू जानवर को इस श्रेणी में विभिन्न शर्तों के अधीन अनुमति दी जाती है। विभिन्न नियम और शर्तों को जानने के लिए कृपया कोरा पर दिए गए लिंक पर मेरे उत्तर को देखें। अंकित बर्नवाल का उत्तर, क्या हम राजधानी में अपने कुत्तों के साथ यात्रा कर सकते हैं? प्रथम श्रेणी में। ध्यान देने वाली बात यह है कि राजधानी की जगह आप दुरंतो ट्रेनों के साथ साथ प्रथम श्रेणी वाली अन्य ट्रेनों को भी मान सकते हैं। सभी ट्रेनों के लिए नियम और शर्तें एक जैसी हैं। कुल मिलाकर काफी रोचक और यादगार यात्रा होती है। मैं व्यक्तिगत रूप से एक पसंद करूंगा 2 मुख्य कारणों से फर्स्ट एसी ट्रेन में यात्रा करना इकोनॉमी क्लास फ्लाइट से बेहतर है। कोई सामान की बाध्यता नहीं, जो भी आप ले जाना चाहें ले जाएं। रात को अच्छी नींद लें और अपने गंतव्य पर तरोताजा होकर पहुंचे। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि 12431 राजधानी ट्रेन में खाने पीने के मेनू में क्या क्या होता है और खाने के टाइमिंग्स क्या होते हैं। अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।